हेलो दोस्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह 4 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। और सबसे पहले यही रहता है झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा सॉरी झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं अपने पोछे में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ और सुबह 4 बजे से ही ना शुरू हो जाते हैं मेरे ये सारे काम। और गांव में तो ज़्यादातर लोग 4 बजे उठ ही जाते हैं, मतलब सभी लोग उठ जाते हैं, 4-3 बजे ऐसे ही उठ जाते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। मतलब यही नियम होता है, 4 से 3 इतने ही बजे उठ जाते हैं। और मेरा भी कुछ यही हाल है। अगर हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है तो फिर मैं 3 बजे उठती हूँ, नहीं तो फिर बाकी के दिनों में 4 बजे। अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन से छुट्टियाँ चल रही हैं और सभी की छुट्टी हैं, बच्चों की भी और बड़ों की भी छुट्टी हैं, तो भी सारे काम थोड़ा आराम से हो रहे हैं। लेकिन आ, थोड़ा सा ही आराम, बहुत ज़्यादा आराम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी खाना हमेशा ही बनता है। तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके उसके बाद मतलब जितने भी सफाई वाले काम होते हैं सारे निपटा के उसके बाद ही फिर किचन में जाओ तो अच्छा लगता है। और अपने कपड़े मैं तुरंत ही धुल लूँगी नहाते ही टाइम ही, और बच्चों के हस्बैंड जी की जो रह जाएंगे उसको मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि जब जो नहाया नहीं है तो फिर कपड़े कहाँ से धुलने होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कमरों में मैंने सारे कमरों में पोछा लगा लिया था, तो यहाँ बरामदे में रह गया था, बरामदे में भी मैं लगा ले रही हूँ। और अभी कुछ और सब लोग सोए भी हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से ही मैं झाड़ू पोछा अपने कर लूँगी। और ये भी देखना पड़ता है ना कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, अपना काम आराम आराम से कर लें। तो थोड़ा ये भी सोच के काम करना पड़ता है, तो इससे थोड़ा सा लेट होता ही है, लेकिन काम मैं अपना टाइम पे कर लेती हूँ। सूरज निकलने से पहले ही मेरे क्लीनिंग वाले मेरे जितने भी काम होते हैं ना सुबह के हो जाते हैं। और थोड़े बर्तन भी रहते हैं, वैसे तो बर्तन हम लोग रात में ही धुल लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही रहता है तो उसको भी धुलते हैं, पीने के लिए पानी भरते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। और अब जाके ना उजेला हो गया है और सुबह के 7 बज गए हैं। और अभी मैं नहा के आई हूँ, स्वेटर वगैरह नहीं पहना क्योंकि जस्ट नहा के आओ ना तो इतनी ठंड नहीं लगती, तो मैंने स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं लिया है। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोग से फटाफट किचन में। फ्रेंड्स, तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, 7 बज के 10 मिनट हो रहे हैं और मैं किचन में गई तो फिर दीदी ने पूरा खाना बना ही लिया है, मतलब पूरा खाना बन गया, सिर्फ रोटी बस रहेगी बनाने के लिए। तो रोटी भी वो थोड़ी देर में बनेगी, अभी तुरंत बनेगी ही नहीं। तो पूरा खाना बन ही गया है, तो फिर मैं कुछ किचन का क्या ही शूट करूँ, क्या ही आप लोग को दिखाऊँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो जैसा मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी खाना बन जाता है, तो थोड़ा सा मेरा ना माइंड डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी खाना बन गया था। 7 बजे तक में पूरा खाना बन गया था, रोटी ही सिर्फ रह गई थी, तो वो बाद में ही बनेगा, थोड़ा सा लेट में बनेगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे फिर ना बच्चों की आई कार्ड रखी हुई थी, तो ये निकल गया था, तो इसको मुझे सिलना था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी को काम कर देती हूँ, बाकी तो सारा काम हो ही गया है, बस यही काम रह गया है। मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं, बाकी घर के तो काम लगे ही रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। करते रहो तो दिन भर लगा रहता है, नहीं करो तो कुछ नहीं है। तो देखते हैं, दूसरा काम मैं करती हूँ, तब तक जो खाना बनाने के बाद फिर काम करती थी ना वो अब मैं पहले ही करूँगी। और कपड़े अपने तो मैंने सुबह ही धुले थे, बच्चों के हैं तो बच्चे जब नहाएंगे तभी मैं कपड़े धुलूंगी सारा। तो यहाँ पे आई कार्ड मैंने बाबू का सिल दिया था, और बिट्टू का भी थोड़ा सा ख़राब था तो उसका भी थोड़ा सा बना दिया है। बच्चे हैं ना, कितना भी मतलब सही रहे ना, थोड़ा बहुत ख़राब कर ही देते हैं, तो बीच बीच में मुझे ना इनको मतलब सिलाई करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिल दिया था और दोनों ही बच्चों का तैयार कर दिया था, तो अभी मैं इसको टांग दूंगी। और ये भी आई कार्ड एकदम साफ़ है, क्योंकि मैंने धुला था अभी फ़िलहाल में ही। उसके बाद ये कंबल वगैरह है, तो बच्चे और हस्बैंड जी सो ही रहे थे, तो फिर ये कंबल वगैरह रखी ऐसे ही रह गया था। तो अभी मैं इसको भी फोल्ड करके रख दूंगी इनके इनके जगह पे, क्योंकि इसकी वजह से ना पूरा बेड मेसी रहता है। तो कंबल अगर सेट हो जाते हैं ना तो फिर बेड अच्छा लगता है देखने में। और ये जो मैंने गर्म वाला बेडशीट बिछा रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, छोटा थोड़ा सा छोटा है। तो मैंने न्यू ना गरम वाले बेडशीट ना 2 लिए हैं, लेकिन अभी मैंने एक ही बिछाती हूँ, तो एक को भी मैंने नहीं बिछाया। तो संडे को मैंने धुला था ना, तो फिर एकदम से जो न्यू है अभी मैंने इसको बिछाया है, तो मैंने सोचा था ना मैं न्यू ईयर पे ही बिछाऊंगी। ऐसे ही हम लेडीज़ों की आदत होती है ना। जो मैंने धुला था ना वो भी सूख गए थे, लेकिन उसको नहीं मैंने बिछाया। मैंने सोचा चलो जो ऑफलाइन लिया है उसको बिछा देते हैं, थोड़ा सा छोटा है तो क्या हुआ,
उसको मैं ना न्यू ईयर पे ही बिछाऊंगी, बस इसी वजह से उसको बिछाया नहीं है, क्योंकि अब 3-4 दिन की ही बात है। उसके बाद फिर मैं उसको दोनों ही बस गर्म बेडशीट बिछाऊंगी, इसको नहीं बिछाऊंगी। और कॉटन वाले तो सारे मैंने हटा ही दिए हैं कि गर्मी में ही निकालूंगी, और ठंडी में ना गर्म वाले ही बेडशीट अच्छे रहते हैं। और उसके बाद में पूरे दिन फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया। और डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम के 4 बजे, और शाम के 4 बजे मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, और एक साइड मैंने दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। और अभी ना मैंने गरम वाले स्टॉल भी ओढ़ लिए हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, गलन सा है। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसी वाली ठंडी पड़ी। हमारे यहाँ तो ना कपकपी वाली ठंडी पड़ी है, मतलब गलन वाली ठंडी पड़ी है। कोहरा तो शाम के समय में नहीं है खैर, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। तो अभी ना कान में बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो फिर मैंने स्टॉल ओढ़ लिया था। और यहाँ पे दीदी फिर ना मेथी साफ़ कर रही थी, तो आज मैं बनाऊँगी ना मेथी की सब्ज़ी। तो चाय बना के मैंने सबको दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने दाल चावल भी डाल दिया था, और यहाँ पे फिर मेथी है, तो मेथी को भी साफ़ मैं करवा लेती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू और मेथी की, जो कि इस समय ना सर्दियों में तो ग्रीन ग्रीन वाली ही सब्जियाँ ज़्यादा बन रही हैं, हरे पत्ते वाली ही। और मेरे ख्याल से सभी के यहाँ ज़्यादातर ठंडियों में ये हरी वाली सब्जियाँ ही ज़्यादा ही बनती है, तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है। और मसाले वाली भी बनती है, लेकिन ये हरी वाली सब्जी है ना सीजन वाली, तो ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि इसमें फ्रेश फ्रेश आती हैं और अच्छी भी होती है, फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ मुझे सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में सरसों ऑयल डाला है, और लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाई है। तो सबसे पहले मैं मिर्चा और लहसुन से ही तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले लहसुन को डाल दिया है, लहसुन हल्का सा ब्राउन होगा, उसके बाद ही फिर मैं इसमें मिर्चा ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आलू को डाल के भून लिया था, उसके बाद मेथी को भी डाल के भून लिया है। तो मेथी अपने आप कम होती जाएगी और आलू में मिलती जाएगी। तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि ये फ़ायदेमंद भी होती है, और बच्चों को भी फ़ायदा करती है अगर बच्चे खाते हैं। तो मेरे बच्चे तो वैसे तो भले ही और चीज़ें नहीं खाते, लेकिन पालक की सब्ज़ी और बथुए मेथी की सब्ज़ी ना पालक समझ के ही खा लेते हैं, और कहते भी हैं कि हाँ अच्छी है। तो उन लोग को तो पता ही नहीं चलता कि बथुए की है या मेथी की है कि पालक की है, तो बच्चे तो खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि दाल के साथ थोड़ा सा खा लेते हैं सब्जी अभी। और यहाँ पे फिर मैंने सब्जी को ढक दिया है, और सब्जी ना जब नीचे से लगने लगे ना, तब समझिए कि आपकी सब्जी पक गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सब्जी बन के रेडी हुई है, और कलर भी बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा काला भी नहीं हुआ है। अभी मैं लोहे की कढ़ाई से तुरंत ही इसको निकाल दूँगी। तो सब्ज़ी हमारी बन के एकदम से रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर मेरे वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि मेरी जो भी आने वाली न्यू वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचेंगी। अगर आपको मेरी डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।